बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुश आमदीद। इमरान खान का 25 मई के बाद 157 दिन के अंदर दूसरा इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका आगाज़ लाहौर लिबर्टी चौक से जो है जारी है और रवा दवा है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब। अब इस लॉन्ग मार्च के अंदर तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है उनके साथ साथ कारकुनान की भी बड़ी तादाद जो है इस लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक है। लेकिन अहम बात यह है कि इस लॉन्ग मार्च से एक रोज़ कबल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के हुकूमत जाने के बाद जो जलसों के अंदर न्यूट्रल और जानवर का नाम लेके जो इल्ज़ाम तराशियां की जा रही थी, DGISI ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हर इल्ज़ाम का जवाब दिया और साथ ही एक अहम जुमला भी कह डाला कि ऐसा नहीं हो सकता कि दिन में आप हमें जो है न्यूट्रल कहें, जानवर कहें, हम पे तनकीद करें और रात में हमसे मुलाकात करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है, DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। हुकूमत दूसरी जानिब जो है पूरी कोशिश कर रही है कि कोई जो है ना कुछ गवार वाक़या पेश ना आए और इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के अंदर दाखिले की किसी को भी इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। अब इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान का लॉन्ग मार्च, जो बकौल इमरान खान के कि हम जो है पुरअमन जो है लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि नए शफाफ इलेक्शन की तारीख लेना। अब क्या तारीख ले पाएंगे, क्या हुकूमत जो है तारीख दे पाएगी, क्या इस्टेब्लिशमेंट का जो है एक नया स्टेप जो है वो नज़र आएगा हमें सियासत के अंदर या फिर सियासत से बाहर, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रियाज भट्टी साहब। रियाज भट्टी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। रियाज साहब, इमरान खान का 157 दिन बाद यानी कि 25 मई से लेके आज तक दूसरे लॉन्ग मार्च का जो है आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन तारीख में पहली बार लोग हैरान हैं, पाकिस्तान के जो मुफक्किरीन हैं, जो सीनियर क़यादत है सहाफ़ियों की, जो सियासतदान है, वो भी हैरान है कि DGISI ने मीडिया टॉक की और एक लीडर जो बरसों से काफ़ी वक्त से इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा था न्यूट्रल का नाम लेके, तो उसको जवाब दिया है। तो बड़ी साहब, इससे इमरान खान की सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर जो है कितने मनफी असरात हो सकते हैं इसके? जी बहुत शुक्रिया। और ऐसा तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि DGISPR के साथ हमारी खुफिया एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब मौजूद थे और वो कौम को सच बताने के लिए आए हुए थे। उनके बकौल के अब ज़रूरत पेश आ गई थी कि मैं मंज़र आम पर आकर कौम को सच बताऊं। उनके बकौल कि मैंने अपनी तशहीर पर बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए और अपने इदारे और अपने जवानों और शहदा के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे जवानों और शहदा पर तोहमतें लगाई गई हैं और हमें मीर जाफ़र और मीर सादिक के खिताबात और अलकाबात से नवाजा गया है। तो आज ये ज़रूरत बन रही थी कि मैं कौम के सामने सच बताऊँ। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदों को बताया कि ये इमरान खान का बैरून मुल्क दुश्मनी का साजिशी बयानिया बिल्कुल झूठ पर मबनी था। उन्होंने मार्च में जो ख़त लहराया था वो बिल्कुल झूठ था। साइफ़र नाम का कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जो मुल्क की सलामती और कौमी सलामती को ख़तरा दरपेश हो। और उन्होंने कहा कि ये इस झूठ की बुनियाद पर इमरान खान ने कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान दिन में कुछ कहते थे, जलसों में मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते थे और रात में खुफिया मुलाकातें करके आर्मी चीफ़ को ताहयात एक्सटेंशन देने के वादे करते थे। उनके बकौल के मार्च में जिस मुलाकात में इमरान खान ने आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की, उसमें मैं मौजूद था। उस वक्त मेरे सामने इन्होंने कहा कि वो अगर आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं तो मैं भी आपको दे सकता हूं और आप ताहयात आर्मी चीफ़ रहें। लेकिन इनके बकौल के आर्मी चीफ़ ने वो पेशकश मुस्तरद करते हुए माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं अपने वक्त पर रिटायर हो जाऊंगा। वो उनका कहना था कि आर्मी चीफ अगर चाहते तो बकिया 5-6 महीने आराम सुकून से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर अपने आईनी किरदार तक महदूद रहने का फ़ैसला किया। और इस फ़ैसला ये अचानक फ़ैसला नहीं है या किसी एक शख्सियत का फ़ैसला नहीं है, बल्कि इदारे में इस पर कई दिनों बहस मुबाहिसा हुआ और डिबेट के बाद बिल आखिर ये तय हुआ कि इदारा आईनी किरदार तक ही महदूद रहेगा और किसी किस्म की सियासी मुदाखलत से बिल्कुल इज्तनाब करेगा। लेकिन हकीकत हाल ये है कि जब से फ़ौज ने गैर कानूनी काम से इनकार किया है, तब ये उनको न्यूट्रल, जानवर और मीर जाफ़िर और मीर सादिक के खिताबात से नवाज रहे बड़ी हैं। साहब, मेरा सवाल मैं यहीं पे ऐड करता चलूँ, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DGISI ने ये वाज़े अल्फाज कहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि दिन में जलसों के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर आप जो है हमें न्यूट्रल कह के जो है आप हमें जो है जानवर कहें, आप मीर सादिक कहें, मुख्तलिफ अल्फाज से जो है हमें नवाजें, लेकिन रात के अंदर आप हमसे मुलाकात करें। तो बड़ी साहब, माजी के अंदर जब इनकी हुकूमत थी तो इमरान खान मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, इंटरव्यूज़ में दावा करते हुए दिखाई दे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक जमहूरी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज के ऊपर है। लेकिन आज जो है जब इस्टेब्लिशमेंट ने ही जो है हाथ उठा लिया है, उन्होंने वाजे कर दिया कि हमारा कोई इमरान खान और पाकिस्तान तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है एक आईनी तरीके से जो अपना काम कर रहे हैं। तो भट्टी साहब, इमरान खान के अब ना आगे कुछ रहा ना पीछे कुछ रहा, लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया गया है। तो हम वाजे कह सकते हैं कि इमरान खान को कहीं ना कहीं, भले इमरान खान नहीं माने, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर नहीं माने, लेकिन इमरान खान को सियासी शिकस्त हुई है कहीं ना कहीं। जी, देखें, बात वही वाली है कि सारी दुनिया को पता है और पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि इमरान खान और PTI को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, पूरे सिस्टम को डीरेल करके, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करके, और इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दी गई और इलेक्शन के नतायज तब्दील किए गए। ये सच है, इसमें कोई शुबा वाली बात ही नहीं है। तो उस वक्त गैर मामूली सपोर्ट दी गई और उनसे तवक्कुआत, और मैं आपको ये वाज़े बताता चलूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट का तीसरा ऑप्शन इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस वक्त 2008 से 13 तक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो दोनों अदवार से इस्टेब्लिशमेंट को मायूसी हुई क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के बरअक्स 18वीं तरमीम मंजूर करके तमाम अख्तियारात सूबों को मुंतकिल कर दिए और मरकज़ के अख्तियारात सूबों के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त कमज़ोर हो गई थी। और जब 2013 से 2018 के दरमियान मुस्लिम लीग नून का दौर रहा तो उस दौरान उनकी हस्ब साबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। उसका वाज़े सबूत डॉन लीक्स हैं। डॉन लीक्स में जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के बारे में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कितनी दूरियां हुई। हत्ता कि उस वक्त के DG/ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने और इनकी तहक़ीक़ाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया जो डॉन लीग से मुतल्लिक़ बनाया गया था। उससे तलखियाँ मज़ीद आगे बढ़ीं और इस्टेब्लिशमेंट को तीसरे ऑप्शन की तलाश थी और तीसरा ऑप्शन जो था वो PTI की क़यादत में इमरान खान थे। तो इमरान खान को लॉन्च किया गया, उनको सपोर्टर दिए गए और उनको मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो है वो फराहम किए गए और एक कोalition हुकूमत बनाई गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमरान खान की सरिश्त में अपने मोहसिनों के साथ दगा करना, अपने मोहसिनों को क्रश करने की सरिश्त है और वो उसी तरह करते आए जिस तरह उन्होंने जहांगीर खान के तरीन के साथ किया और जिस तरह अलीम खान के साथ किया, और इसी तरह उन्होंने उन इस्टेब्लिशमेंट के मोहसिनों के साथ भी वही काम किया और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। ये भी शायद काबिल बर्दाश्त होता, लेकिन हद ये हो गई कि जब मुल्क दिवालियापन के तरफ जा रहा था और मुल्क के माशी हालात इंतहाई ख़राब हो रहे थे और आपके फ़ॉरेन रिज़र्व जो हैं वो तेज़ी से कम हो रहे थे और आपको कर्ज़ नहीं मिल रहे थे और आपके दोस्त जो हैं वो नाराज़ हो चुके थे इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये महसूस हुआ कि अब रियासत बचानी है और मुल्क बचाना है। तो उन्होंने उस थर्ड ऑप्शन से हाथ उठा लिया
और वो उनकी सरपरस्ती जब ख़त्म हुई तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाई गई और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। तो ये अब इमरान खान, चूँकि वो तो अगले कई सालों का प्लान बना के बैठे थे, इस इलेक्शन और उससे अगले इलेक्शन और 10-15 साल का प्लान था उनका और बहुत से काम करने थे उनको, लेकिन इस सरपरस्ती ख़त्म होने के बाद उनका इक़्तिदार हाथ से चला गया तो वो अब बिल्कुल जो है वो मुश्तइल हो गए हैं और मुश्तइल होकर अपने ही मौसरों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, 25 मई के जो इनका लॉन्ग मार्च था बकौल हुकूमत के, वो एक नाकाम लॉन्ग मार्च था, क्योंकि जो वो मकसद जो है हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। अब 25 मई का लॉन्ग मार्च और आज के अगर हम लॉन्ग मार्च को कंपेयर करें तो इमरान खान की जो स्टेबिलिटी है, जो पोजीशन है, क्या वो कमज़ोर दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है, या फिर ऐसी पोजीशन दिखाई देती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इनके खिलाफ? जी देखें, बात यह है कि जब आपके सामने है कि पार्लियामेंट से वो बाहर आ गए, उन्होंने कहा जी हम असम्बली में नहीं बैठेंगे, ठीक है, यानी सियासत का एक बड़ा फोरम जो होता है वो पार्लियामान होता है, जहां बैठकर आप अपने मुतालबात बनवा सकते हो, आप डायलॉग कर सकते हो, आप कानून साजी करके इस्लाहात ला सकते हो। वहां से आपने बाइकाट किया हुआ है और आपकी सरपरस्ती भी ख़त्म हो चुकी है। आपके सरपरस्तों ने खुलकर कह दिया है जी अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लिहाजा इनसे जो भी बात करेगा वो अपने तौर पर करेगा, हमारी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसके बाद इमरान खान साहब अब लॉन्ग मार्च और इस तरह की एजिटेशन करके अपनी वो सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करना चाहते हैं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी भी मानो और हमें दोबारा सरपरस्ती दो या हमारे दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। तो सबसे पहले उनकी 2 सूबों में हुकूमतें हैं, KPK में उनकी हुकूमत है और पंजाब में उनकी हुकूमत है। तो वो उन हुकूमतों को तहलील करके, उन हुकूमतों को ख़त्म करके, असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन में जा सकते हैं। ज़ाहिर है जब वो असम्बली तहलील करेंगे तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाब कराने का पाबंद है। जब आप असम्बली तहलील नहीं कर रहे और आप इलेक्शन में नहीं जा रहे, आप कह रहे हैं जी पहले विफाक की ख़त्म हो, तो भाई आप इलेक्शन के जाना चाहते हैं तो ये आगाज़ अपने घर से करें ना। साहब, इसके ऊपर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा भारतीय मीडिया के हवाले से, क्योंकि जब भी भारतीय मीडिया को आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो उनके हवासों पे सवार होता है। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के अंदर सैलाब, अर्थक्वेक, जितने भी जो मसाइल आते हैं, भारतीय मीडिया जो है उसके ऊपर एक भरपूर प्रोपेगेंडा करता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाए हर फोरम के ऊपर। लेकिन भारतीय मीडिया इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान, पाकिस्तान का मीडिया इतना ज्यादा जो है कवर नहीं कर रहा है जितना भारतीय मीडिया इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च और खुताबात को जो है वो कवर कर रहा है, और वाज़े तौर पे ये एक पॉइंट सामने रख रहा है कि हमने इतना पैसा लगा के भी कभी भी पाकिस्तान की अफवाज को, एस्टेब्लिशमेंट को इतना हमने क्रिटिसाइज नहीं किया जितना इमरान खान ने हमारे एजेंडे को ही आगे बढ़ा दिया। तो बड़ी साहब, कितना ज़्यादा जो है अशेम्ड, कितना ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक है पाकिस्तानियों के लिए कि एक भारतीय मीडिया हमारी ही अफवाज के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा हमेशा से करती आ रही है और इस बार उसी लीडर को उठा रही है जो लीडर जो है हमारे ही मुल्क में रहते हुए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। तो कितना अफसोसनाक है बतौर शहरी इस मुल्क का। जी, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए सोचने का मकाम है कि इमरान खान जो हैं वो जिस तरह का बयानिया बनाकर यहाँ चल रहे हैं उससे पाकिस्तान के दुश्मन खुश हो रहे हैं, उनका एजेंडा पूरा हो रहा है। और आपने भारतीय मीडिया की कवरेज को देखा, इसी तरह दूसरा इंटरनेशनल मीडिया भी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनकी फंडिंग मौजूद है। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया को आगे बढ़ाने के लिए PTI को गैर मामूली फंडिंग दी गई है, जिसके सबूत मौजूद हैं और केस भी इनके ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला आ चुका है। उसमें भारतीय शहरियों के नाम पर हो सकता है कि पीछे कौन कौन सी कुव्वतें होंगी और उनको नहीं पता कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो जब से ये लॉन्ग मार्च करने लगे हैं या फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं और भारतीय मीडिया उनको बराह रास्त फुल कवरेज दे रहा है और कहने में आ रहा है कि भाई मोदी से ज़्यादा कवरेज इमरान खान को मिल रही है। वहाँ पर टॉक शोज़ हो रहे हैं, वहाँ वो लाइव कवरेज कर रहे हैं उनके खिताबात को। तो ये देखने वाली बात यह है कि इमरान खान अगर कौमी लीडर हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन उससे क्यों फ़ायदा उठा रहा है।
हम आपके बयानी से अगर दुश्मन फायदा उठा रहा है तो इसका मतलब है आप उनके एजेंडे को पूरा कर रहे हो। फंडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ अदर सियासी जमातें भी तो हैं, वो भी उनका भी जो एक तारीख है उनकी, अब कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है उनकी फंडिंग के कोई केसेस सामने नहीं आए, तफसीलात सामने नहीं आई, ये एक बड़ी डिबेट है। लेकिन बड़ी साहब अब मैं बात करना चाहूँगा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले और लॉन्ग मार्च शुरू होने से कुछ लम्हात कबल जो है सीनियर जो तहरीक इंसाफ के कायदीन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने वाजे किया कि ना हम किसी के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, ना हम जो है पाकिस्तान को फतह करने जा रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा, एक ही मकसद है कि हम साफ और शफाफ इलेक्शंस की तारीख हुकूमत से ले लें, सिर्फ ये मकसद है इस लॉन्ग मार्च का। लेकिन नवंबर के महीने में आप भी बाखूबी वाकिफ हैं कि एक अहम तकर्री होने जा रही है नए आर्मी चीफ की, और नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम है उन्होंने एक कुछ अल्फाज में ही वाजे कर दिया कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च ये नई इलेक्शन की तारीख के लिए नहीं, ये है आर्मी चीफ की तकर्री जो है अपनी मर्जी से करवाने का, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। तो बड़ी साहब क्या वाकई इमरान खान का मकसद इलेक्शन की तारीख लेना ही है, या फिर जो अहम तकर्री है उसके हवाले से कुछ उनके पास जो स्ट्रेटजी और प्लान है प्रेशर क्रिएट करने की? देखें, बात वही वाली है, मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि इलेक्शन में अगर जाना है तो इलेक्शन के लिए तो वो बैठकर आप बात करें। अच्छा, हुकूमत ने भी अब ऑफ़र कर दिए कि आए डायलॉग करें और आप मुज़ाकरात करें और हमारे साथ मामलात पर खुलकर आप टेबल पर आकर बात करें और गैर मशरूत बात करें। तो अब इनकी पोजीशन ये है कि वो मुज़ाकरात के लिए तो नहीं आना चाहते, प्रेशर के ज़रिए बात मनवाना चाहते हैं। जहाँ तक आर्मी चीफ़ की तकर्री का ताल्लुक़ है तो आर्मी चीफ़ की तकर्री तो वज़ीर आज़म का सवाबदीद है, और मौजूदा आर्मी चीफ ने तो खुलकर कह दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, मैं अपने वक्त पर रिटायर हो जाऊँगा और नई क़यादत जो है उनको मुंतखब किया जाए। जो पाकिस्तान का सिपह सालार नया होगा वो उसमें जो भी सीनियरिटी में है लिस्ट में वो सारे के सारे अहल लोग हैं, और पाकिस्तान आर्मी में हर जवान जो है अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत के लिहाज से बेमिसाल है, इसमें कोई शुबा वाली बात नहीं है। ये फेवरेटिज़म तो इन सियासतदानों का है कि जनाब वो नहीं होना चाहिए और फलां होना चाहिए। तो वो फ़ौजी जो होता है वो फ़ौजी होता है, उसका पहला, अगर वो आइन और कानून और अपने हलफ के मुताबिक काम करता है तो पहला काम तो उसका मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाना है। तो ये इमरान खान साहब हो सकता है उस हवाले से भी दबाव डालकर कह रहे हों कि जी हमें भी मशावरत में शामिल किया जाए और हमारी मर्ज़ी के तैनाती की जाए। तो ये तो हुकूमत पर है कि हुकूमत को जो नाम भिजवाए जाएंगे उसमें वज़ीर आज़म किस नाम पर टिक करते हैं। इसमें इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं है, वो भले मार्च 1 करें या 2 करें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल। अब आखिर के अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुख्तसर तौर पे ही बस बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया गया है, हुकूमत की जानिब से जो है एक वक्फ जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया है। जो राना सनाउल्लाह साहब जो उसकी क़यादत करेंगे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान बात करना चाहते हैं इत्तेफाक राय से तो वो उस जो है वक्फ से मुलाकात कर सकते हैं, बिल्कुल हुकूमत ने दरवाज़ा खोल दिया है। लेकिन साथ ही जो है एक नवंबर के महीने में आम तकर्री भी होने जा रही है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो अभी भी स्टेबल नहीं हुई है जैसा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बड़ी साहब मुख्तसर तौर पे बताइएगा सिर्फ चंद अल्फाज के अंदर कि अब पाकिस्तान की सियासत आपके तजुर्बे के मुताबिक किस तरफ जा रही है, खुशहाली की तरफ जा रही है या फिर हम जो है कुछ ऐसे अंधेरे की तरफ जा रहे हैं जिससे दोबारा निकलना जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अच्छे हालात आएंगे, और दरमियान में अगर ये बारिशें, गैर मामूली बारिशें और सैलाब नहीं आता तो मईशत जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी होती। तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह थोड़े ही अरसे में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और हमारी मईशत अच्छी होगी। आपने देखा कि रुपया 250 रुपये से अब 217, 16, 17, 18 रुपये पे आ गया है। तो ये एक अच्छी अलामत है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे सियासत के हवाले से भी बता दीजिएगा कि सियासी हालात कहाँ जा रहे हैं मुख्तसर तौर पर। देखें, सियासत में तो हुकूमत ने खुलकर कह दिया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे अगले अगस्त में। अगस्त के बाद असम्बली मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो इसलिए मुल्क की बड़ी पार्टियां जो हैं, बड़ी पार्लिमानी पार्टियां, वो इस वक्त हुकूमत में हैं। एक तरफ सिर्फ इमरान साहब हैं जो जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो इसलिए कोई ज़्यादा एजिटेशन या सियासी अदम इस्तेहकाम का कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान साहब खुलकर करें भले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उनके साथ कोई 2-4 पार्टियां होती तो फिर जो है अदम इस्तेहकाम का ख़तरा था। तो ये लॉन्ग मार्च जो है ये उसी रिवायती लॉन्ग मार्च की तरह होगा और इसके कोई ज़्यादा मतलब है हुकूमत पर प्रेशर में आने का कोई इम्कान नहीं है।
यानी कि हुकूमत पे जो है लॉन्ग मार्च ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकता। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने जाना कि भट्टी साहब का तज्ज़िया आपके सामने है कि सैलाब की वजह से जो है मईशत हमारी स्टेबल हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा वक्त हमें और लगेगा। साथ ही भट्टी साहब ने यह भी बता दिया कि हुकूमत के अंदर तमाम बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं और दूसरी जानिब सिर्फ अकेला एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और वो ये रिवायती तौर पे जो अपना लॉन्ग मार्च मुकम्मल करेगी। इससे कोई नई तब्दीली हम सियासत के अंदर नहीं देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त वो बेहतर हो, सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।